यदि आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इसी बात पर एक छोटी सी कहानी और साथ ही हम बनाएंगे एक मजेदार सी स्वाद भरी चटपटी सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। माता सीता का हरण होने के बाद भगवान राम को लंका तक पहुंचने के लिए उनकी वानर सेना जंगल को लंका से जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाने के काम में लग जाती है। पुल बनाने के लिए पत्थर पर भगवान श्री राम का नाम लिखकर पूरी सेना समुद्र में पत्थर डालती है। भगवान राम का नाम लिखे जाने की वजह से पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। यह सब देखकर सभी वानर काफी खुश हो जाते हैं और तेजी से पुल बनाने के लिए पत्थर समुद्र में डालने लगते हैं। भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी सेना के उत्साह, समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। उस वक्त वहाँ एक गिलहरी भी थी जो मुंह से कंकड़ उठाकर नदी में डाल रही थी। उसे ऐसे बार बार करते हुए एक वानर देख रहा था। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक उड़ाने लग जाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लग जाते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब देख रहे होते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करने लग जाती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों में उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों के कार्य का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। दोस्तों कितना सही है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम कई बार उन लोगों को छोटा देखते हैं जिनका योगदान हमारी नजरों में छोटा होता है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि उनका वो छोटा योगदान कुल मिलाकर चीजों के होने के लिए कितनी बड़ी और कितना महत्वपूर्ण है। और हम इस अनजानेपन में कई बार उन लोगों का मजाक बना देते हैं, जबकि उनके योगदान का हमें सराहना करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जिनका कभी मजाक उड़ाया गया हो तो याद रखिए कि आपका योगदान कोई कम नहीं था। आत्मविश्वास मत खोइए, आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है ना पूजा? बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने। तो योगदान का महत्व तो बहुत है, पर हमारा क्या योगदान है आज हमारे श्रोताओं की जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने में?
क्या रेसिपी बनाने वाले हैं हम आज? तो दुर्लभ, आज हम बनाने वाले हैं मुंबई की मशहूर रेसिपी। एंड इनफैक्ट मुंबई ही मैं क्यों बोलूँ, इनफैक्ट ये रेसिपी जो है हर जगहों पर बनाई जाती है, बट थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनती है और डिफरेंट नाम से इसे बोलते हैं। कोई इसे भेलपुरी कहते हैं, कोई इसे झालमुरी कहते हैं, कहीं तो इसे गीला भेल कहा जाता है, कहीं इसे सूखा भेल कहा जाता है। जैसी भी मर्जी आप इसको बुला लो, बट है तो ये भेलपुरी, यानी कि मुरमुरे से बनने वाली चाट की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस है और स्ट्रीट चाट में से ये एक चाट रेसिपी। दोस्तों, भेलपुरी मुझे तो कभी पसंद नहीं आई, मगर मैं आपको एक फ्रैंक ओपिनियन दे सकता हूँ कि ये जो भेलपुरी पूजा ने इस बार बनाया, जिसका रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये भेलपुरी मुझे भी बहुत पसंद आई। तो आई एम श्योर जिसे यूजुअली भेल पसंद नहीं आता, उसे ये रेसिपी तो जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल सही। और श्रोताओं, ये रेसिपी जो है एक्चुअल में इसको आप गीला भेल कह सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि गीला भेल और सूखा भेल में डिफरेंस ये होता है कि गीले भेल में जो है हम चटनी का इस्तेमाल करते हैं। 2-3 टाइप की डिफरेंट चटनियों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा गीला होता है। जबकि सूखे भेल में ऐसा नहीं होता, उसमें ड्राई मसालों का इस्तेमाल होता है और उसका टेक्सचर जो है बिल्कुल सूखा होता है। तो चलिए आइए इसी बात पर हम फटाफट से लिखते हैं कि आज इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मुरमुरे, 2 जो है हमने यहाँ पे बॉयल किया हुआ पोटैटो ले लिया है, जिसको हमने यहाँ पर छील कर जो है हल्का सा क्रश कर लिया है। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप काबुली चना उबला हुआ, 1 जो है हमने टमाटर लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है, 1 प्याज उसको भी आप बारीक काट लेंगे, 2 हरी मिर्चियाँ ली है जिसको हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है, 1 टीस्पून जो है इमली की चटनी, 1 टीस्पून हरी चटनी, 1 टीस्पून रेड चिली गार्लिक चटनी जो मैंने घर पे ही बनाया था। इसकी रेसिपी हमने आपको शेयर की हुई है। उसके अलावा हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर, और उसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्रश पापड़ी यूज़ किया है, और नायलॉन सेव जो होता है वो हमने यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1/2 कप जो है धनिया पत्ती जिसको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस रेसिपी इट्स वेरी सिंपल. And this recipe is also very simple that you will know when we talk about the method of preparation. So the ingredients for this recipe are 3 cups of puffed rice, which we also call as murmure, 2 boiled potatoes peeled and slightly crushed, 1/4 cup kabuli chana, which is optional, 1 tomato chopped, 1 onion large finely chopped, 2 green chilies finely chopped, 1 teaspoon tamarind chutney, 1 teaspoon green chutney, 1 teaspoon red chili garlic chutney, chaat masala, roasted cumin powder, black salt, normal salt, some red chili powder, coarsely crushed papdi, which is something that we've already told you about, the recipe that we've shared in one of our previous episodes. You can take a handful of that, 1 cup nylon save and 1/2 cup chopped कोरिएंडर लीव्स। तो दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ और नहीं करना है, बस एक बड़ा सा बोल लेना है जिसमें कि हम मुरमुरे डालेंगे, क्रश किया हुआ जो है आलू डालेंगे, टमाटर डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, हरी मिर्चियाँ डालेंगे, और उसके बाद एक एक करके जो 3 चटनियों का इस्तेमाल किया है वो डालें, और उसके बाद एक बार मिक्स कर लें। और उसके बाद जो है मैंने आपको जैसे रेड चिली पाउडर और जो भी पाउडर वाले मसाले बताए ना, वो आपके स्वाद अनुसार आप इसमें एक के बाद एक डालते जा सकते हैं। और उसके बाद इसको गार्निश करें सेव से और थोड़े से क्रश किए हुए पापड़ी से, और उसके बाद इसको बिल्कुल इमीडिएटली सर्व कीजिए ताकि इसका जो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहे, तभी ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि टैमरिन चटनी, हरी चटनी और रेड चिली गार्लिक चटनी और साथ ही साथ पापड़ी, इन चारों की रेसिपी हमने आपको शेयर की हुई है। आप अगर तो रेगुलर सुनते हैं हमारे पॉडकास्ट को तो आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं सुना है पिछले हमारे कुछ पॉडकास्ट को तो आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर विजिट कर सकते हैं और ये सारी रेसिपी आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस रेसिपी को आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। That's right. So a quick look at the method of preparation, which is very simple. All that you need to do is just assemble all of these things. You can take a large bowl and mix the puffed rice, the potatoes, tomato, coriander leaves and green chilies in it and mix it well. Then add the tamarind chutney, the garlic chili chutney and the mint coriander chutney according to your individual taste preferences.
whichever way. If you want to add a little more green chutney, you can always go and do that. If you like it a little sari, then you can always add a little more tamarind chutney. Once you added all of this, you can add all of the masala powder like the chaat masala powder, the roasted cumin powder, black salt, and the red chili powder. Then garnish the mixture with lots of save and the coarsely crushed papdi. Now we've shared recipes for tamarind chutney, garlic chili chutney and the mint coriander chutney in our previous episodes. You can listen to them. If you've not, then you can always visit thetasteofindia.com and give it a listen in there. But all of these recipes are something that we've already shared, so make it at home. Make it at home and make this delicious bhel puri at home. So once you've assembled all of it, serve and eat immediately to retain the crispiness of this bhel puri. तो श्रोताओ, आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और होममेड खाना खाने की जो है ना बात ही कुछ और होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भेलपुरी बनाने के लिए 3-4 सामग्री का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, बेसिकली जो चटनी इस्तेमाल हुई है और पापड़ी, ये सब अगर आप घर पे बना लेते हो ना तो ये और इनफैक्ट आप एक जार में आप इसको बनाकर रख लेते हो, पापड़ी रख लेते हो, तो आप जब मर्जी भेलपुरी बना सकते हो। बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बाहर की खरीदी हुई चटनी का वो मज़ा नहीं आता जो घर की बनी हुई चटनी और पापड़ी में होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें इन सारी रेसिपीज़ को। और आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा कि हम आपसे बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, बट अब ये सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। हम आज मंडे है और इसके बाद हम अगले मंडे तो नहीं, उसके अगले मंडे हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे एक और मज़ेदार सी चाट वाली रेसिपी के साथ। राइट दिलीप? That is right. So we'll be back again in 2 weeks from now, and now you'll be able to consistently listen to the latest episodes of the Taste of India podcast. We happened to take a break. It was a well-deserved break and well-required break. So we happened to take a break, but now we'll be back regularly with our episodes. So do listen to the podcast, and if you haven't subscribed to the show, then do subscribe to the show on your favorite listening app. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Gaana, JioSaavn, Epic on OTT platform, and even on Carvaan 2.0. So pick your favorite channel and give it a listen in there. And for all the show notes, the printable recipe card for this particular recipe and all of the earlier episodes, please visit thetasteofindia.com, where you'll be able to find all of this. And if you would like to download our free ebook on the 10 restaurant style fast food recipes, then you'll be able to download that on thetasteofindia.com. So is that all that we have for this episode, Pooja? That's all Dilip for today. But जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। Wish you all a very happy Holi. Keep listening to the Taste of India podcast, and if you have any feedback or suggestions, you can send them to us on thetasteofindia.com using the contact us button there. That is all that we have for this episode, and we'll meet you again in 2 weeks from now. Right, Pooja? राइट दिलीप, बट जाने से पहले हम श्रोताओं को ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर तो आप ठंडई की रेसिपी, क्योंकि होली आ रही है, ठंडई की रेसिपी, मालपुआ की रेसिपी, पुआ की रेसिपी, ये और इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कटहल की रेसिपी जो कि होली में ज़रूर बनाई जाती है, आप इन सारी रेसिपीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर विजिट करना ना भूलें। वहाँ पर आप सर्च बार में जा सकते हैं और इन रेसिपीज़ को सर्च कर सकते हैं और आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएगी। आप आराम से वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रेसिपीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स आपको मिलेंगे, तो आप बड़े ही आसानी से इस त्योहार को मना सकते हैं। That is right. So that is all that we have for this episode. We'll be back again in 2 weeks from now. Until then, you all have a wonderful rest of the week, and you take care, stay healthy. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.